नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम हियर। हार जाना पर खुद से जीतना जरूर। जी हाँ, ऐसा क्यों कहा जाता है कि हारना उतना बुरा नहीं है। देखिए, कोई भी आप गेम खेलते हैं तो उसमें हार जीत होती है। एक इंसान हारता है, दूसरा इंसान जीतता है। तो ये तय बात है कि एक को हारना है, दूसरे को जीतना है। लेकिन ये जो खुद से जीतने वाली बात है, ये जरूर पक्की होनी चाहिए। आप दूसरों से हारते हो, ये इतना मायने नहीं रखता है जितना कि आप खुद से हार जाते हो। तो खुद से हारना नहीं चाहिए, क्योंकि खुद से हारना कोई गेम नहीं है। गेम वो है जो हम बाहर के लोगों से खेलते हैं। आपने कई तरह के गेम देखे हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हर तरह के गेम बने हुए हैं। तो उसमें हार जीत तो तय है, एक टीम जीतेगी, दूसरी टीम हारेगी। एक इंसान ज़्यादा रन बनाएगा, दूसरा इंसान कम रन बनाएगा। तो इस तरह से हार जीत तय हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हारना गलत है अपने लिए। यहाँ पर आपकी खुद आपसे ही जंग होती है, जिसमें सिर्फ हार होती है या सिर्फ जीत होती है। तो खुद से हारना गलत है, खुद से आप जीतने की कोशिश करिए। तो इसी पे मैं एक कहानी आपको सुनाती हूँ। एक जतिन नामक युवक था, तो वो दौड़ का बहुत शौकीन था। बचपन से उसको दौड़ भाग करना, इस तरह का काम बहुत अच्छा लगता था। बड़ा हुआ तो वो मैराथन की दौड़ में शामिल हुआ। तो उसने 2 मैराथन की दौड़ें करी, पर वो हर बार हार गया और रेस को भी बीच में छोड़ देता था। लेकिन इस बार तीसरी बार उसे मैराथन की दौड़ करनी थी। तो इस बार उसने अपने से निश्चय किया कि इस बार मैं हार भले जाऊं, लेकिन मैं रेस को अपनी पूरी करूंगा। अच्छा, रेस शुरू हुई। शुरू होने के बाद फिर वो सारे धावक जो थे उससे काफी आगे निकल गए और वो बहुत पीछे रह गया। अंदर से वो टूटने लगा। दूसरा थक भी चुका था, तो वहीं पर वो बैठ गया। बीच रास्ते में ही वो बैठ गया और उसको लगा कि अब इस बार भी मैं रेस को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर वो उसे याद आया जो वो अपने से उसने निश्चय किया था कि इस बार अगर हार होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन रेस को जो उसकी अंतिम बिंदु है वहां तक मैं जरूर जाऊंगा और ये लिखवाऊंगा अपने उसमें कि मैंने रेस को कंप्लीट किया। तो वो उठ खड़ा हुआ, लेकिन वो दौड़ने को हुआ तो दौड़ नहीं पा रहा था। तो उसने कहा, ठीक है, अगर मैं दौड़ नहीं सकता हूँ तो मैं चल के जाता हूँ, चल तक रेस लाइन तक जाता हूँ। चलने लगा तो अंदर ही अंदर उसे लगा कि हाँ, मैंने जो सोचा, मैं जो प्रयत्न कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, इससे मुझे बल मिल रहा है। तो चलता गया, लेकिन अभी भी रेस लाइन काफी दूर थी। फिर वो थक गया बुरी तरह चलने की वजह से और फिर निढाल होके गिर पड़ा। लेकिन फिर उसके अंदर वही ऊर्जा आई कि नहीं, तुम्हें चलना है, तुमने अपने से निश्चय किया है। फिर वो चलना शुरू कर दिया। अंत में वो रेस लाइन तक पहुंच गया, लेकिन वहीं रेस लाइन को छूते छूते वो फिर गिर पड़ा। इस समय वो बुरी तरह, उसकी सारी मांसपेशियों में खिंचाव हो रहा था, उठने के लायक नहीं था वो। तो किसी तरह वो उठ के और जाकर अपनी सीट पे बैठा। लेकिन इस समय वो काफी अपने को फ्रेश महसूस कर रहा था। उसे लगा कि ठीक है, मैं हार गया हर बार की तरह, जैसे पिछली 2 बार हारा, इस बार मैं हारा हूँ, लेकिन मुझे उतना लो नहीं फील हो रहा है जैसे
पिछली 2 रेस में मैं बहुत लो महसूस कर रहा था। उस तरह की मुझे कोई भी अंदर से घबराहट या चिंता नहीं हो रही है। इस बार मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने कम से कम रेस को कंप्लीट किया और अंदर से उसको कॉन्फिडेंस अपने अंदर आया। तो उसको वो सोचने लगा कि अगर मैं ये रेस कंप्लीट कर सकता हूँ तो अगली बार मैं फिर निश्चय करूँगा कि मैं रेस को जीतूँ। भले मेरे नंबर्स कम आए, मैं पहली रैंक पे नहीं पहुँच पाऊँ, दूसरी पे नहीं पहुँच पाऊँ, तीसरी पे नहीं पहुँच पाऊँ, चौथी पाँचवीं पे मैं आकर दिखाऊँगा। और सच में अगली मैराथन में वो यही उसको 5वीं रैंक मिली। इससे उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ा और अगली मैराथन रेस में वो 3rd पोजीशन पे आया। इस तरह से उसने आगे चल के फर्स्ट रैंक भी अपने नाम लिखवाई। तो क्या हुआ? हुआ ये कि वो अपने से उसने हार नहीं मानी। वो हारता गया, लोगों से हारता गया, सब कुछ हुआ उसके साथ, लेकिन उसने अपने से हार नहीं मानी। अपने अंदर का कॉन्फिडेंस उसने लो नहीं होने दिया। धीरे धीरे सही, लेकिन उसने अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया। तो यहाँ पर ये बात सामने आती है कि भले आप हारिए, लेकिन खुद से कभी मत हारिए। वो हार इतनी शर्मनाक नहीं होती है जो आप दूसरों से हारते हैं, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं। तो वो इतना मायने नहीं रखती है जितना ये मायने रखती है कि आप खुद से हार रहे हो। आपने अपने पर कुछ शर्तें लगाई, कुछ निश्चय किया, लेकिन आप खुद से पूरा नहीं कर पा रहे हो। वो हार एक्चुअली शर्मनाक होती है। तो आशा का सहारा लेना चाहिए, कभी आशा को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कहा भी गया है कि डोंट लूज होप, होप इज द रोप दैट स्विंग्स थ्रू लाइफ। तो लाइफ के साथ आप निश्चय करिए कि आप होप को बनाए रखिए, आशा को बनाए रखिए। छोटे छोटे कदम करिए जिंदगी को जीने के लिए। आप एक दिन में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते, मत करिए, लेकिन जो भी आप काम कर रहे हैं थोड़े काम करिए, लेकिन उसको समय से पूरा करिए। और एक काम के बीच में दूसरे काम को मत लाइए कि एक काम किया आपने, उसको छोड़ दिया, अधूरा पड़ा है और आपने दूसरा काम ले लिया हाथ में। इस तरह का आपको रूटीन नहीं करनी चाहिए। छोटे छोटे कदम बढ़ाइए और अपनी ज़िंदगी को खुशहाली तरीके से जीते जाइए। सो आज के लिए मैं विदा लेती हूँ फ्रेंड्स, कल फिर मिलूँगी। धन्यवाद।